खुशी एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे हम सब भागते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये खुशी असल में है क्या? अक्सर ऐसा होता है कि हम इसे गलत जगहों पर ढूंढ रहे होते हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इस पहेली को थोड़ा सुलझाने की और समझते हैं कि रोज की जिंदगी में खुशी का असली राज क्या है। एक कहानी से शुरुआत करते हैं जो बहुत कुछ कह जाती है। एक आदमी था बेहद उदास परेशान। वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर कहा, देखो, शहर में एक सर्कस आया है, उसमें एक जोकर है। लोग उसे देखकर हंस हंस के पागल हो जाते हैं। तुम उसे देखने जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उस आदमी ने एक ठंडी सांस भरी और बोला, डॉक्टर साहब, उस सर्कस का जोकर मैं ही हूं। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि खुशी एक पहेली क्यों है, फिर इसके पीछे का साइंस क्या है वो जानेंगे। इसके बाद हम एक ऐसे नो फॉर्मूले की बात करेंगे जो असल में काम करता है। फिर देखेंगे कि अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में कैसे लें, और अंत में एक आखिरी सवाल होगा जो सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, खुशी एक पहेली। जैसा उस जोकर की कहानी से साफ है, जो चेहरा बाहर से दिखता है वो हमेशा अंदर का सच नहीं बताता। मतलब उस जोकर की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही तो है। एक हंसता हुआ चेहरा इस बात की गारंटी नहीं है कि दिल भी खुश हो। असली खुशी चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि मन की गहराई में छिपी होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो लोगों को सच में अंदर से खुश करती हैं? और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला और हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि लोग कितनी अजीब अजीब चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं। किसी को दूसरों के फटे जूते देखकर खुशी मिलती है, तो किसी को बस अपने कुत्ते को पूंछ हिलाते हुए देखकर। कुछ लोगों को तो लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने में भी मजा आता है, और कुछ आसमान में बादलों को देखते देखते ही खुश हो जाते हैं। ये दिखाता है कि खुशी का कोई एक पैमाना नहीं है, ये बहुत पर्सनल चीज है। और एक सच्चाई ये भी है, ओशो ने कहा था कि जिस खुशी को हम चाहते हैं वो सच्ची खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें वो खुशी मिलती है, अगले ही पल उसे खोने का डर भी साथ आ जाता है। सोचिए, किसी की लॉटरी लग जाए तो वो खुशी हमेशा नहीं टिकती, है ना? अच्छा, तो इन गहरी बातों से निकलकर अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। आपको पता है, खुशी का जो एहसास है वो असल में हमारे दिमाग में दौड़ते कुछ केमिकल्स का खेल है। इसमें से एक बड़ा खिलाड़ी है डोपामाइन। इसे रिवॉर्ड केमिकल भी कह सकते हैं। मतलब जब भी हम कोई टारगेट पूरा करते हैं या कुछ मज़ेदार करते हैं, तो हमारा दिमाग हमें इनाम के तौर पर डोपामाइन देता है, जैसे हमें और अच्छा करने का मन करता है। और दूसरा हीरो है सेरोटोनिन। ये हमारे मूड का स्टेबलाइजर है। ये हमारे मूड को, हमारी खुशी को और हमारी चिंता को सबको बैलेंस में रखता है। इसी से हमें शांत और संतुष्ट महसूस होता है। अब ये डोपामाइन बनता कैसे है? ये प्रोसेस सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बड़ा कमाल का। हमारे शरीर के अंदर ही एक केमिकल का सफ़र चलता है। इसकी शुरुआत एक एमिनो एसिड से होती है, जो कुछ स्टेप्स के बाद रूप बदलता जाता है और आखिर में जाकर डोपामाइन बन जाता है। ये सब हमारी बॉडी की अपनी फैक्ट्री में होता है। तो क्या खुशी पाने का कोई एक सेट फॉर्मूला है? रिसर्च कहती है बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, इसके कुछ कॉमन हिस्से जरूर हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझने की जरूरत है। देखिए, लॉटरी जीतना, प्रमोशन मिलना या पैसे आना, ये सब बाहरी चीजें हैं। इनसे जो खुशी मिलती है वो थोड़ी देर की होती है। लेकिन जो खुशी लंबे समय तक टिकती है वो अंदर से आती है। जैसे किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होना, जिंदगी में कोई मकसद होना या पॉजिटिव सोचना। तो सबसे बड़ी बात यही है कि खुशी का कोई एक साइज नहीं है जो सब पर फिट हो जाए। इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। कोई छोटी सी बात में खुश हो सकता है और किसी को बड़ी बड़ी चीजें भी खुश नहीं कर पाती। तो जब खुशी हमारे हाथ में है, तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नज़र डालते हैं जिनसे हम खुद अपनी खुशी बना सकते हैं। इसे एक तरह का खुशी का टूल किट समझिए। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन से कदम हैं जो कोई भी उठा सकता है? आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ एक पॉजिटिव नज़रिया। जब हम चीज़ों को अच्छे पहलू से देखना शुरू करते हैं ना, तो मुश्किल हालात में भी कुछ ना कुछ अच्छा दिख ही जाता है। और ये नज़रिया हमारे दिमाग के उन मूड स्टेबलाइजर केमिकल्स को भी बैलेंस रखने में मदद करता है। ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, पर ना कहना सीखना खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है।
उन चीज़ों को ना कहना जो हमारी एनर्जी चूस लेती हैं या हमें बेवजह का स्ट्रेस देती हैं, अपनी खुशी को बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये अपनी मेंटल एनर्जी को सही जगह लगाने जैसा है। जिंदगी का दूसरा नाम ही बदलाव है ना? नौकरी का बदलना हो या घर का, बदलाव से डरने के बजाय उसे एक मौके की तरह देखना हमें आगे बढ़ने और नई खुशियां ढूंढने में मदद करता है। हर नया अनुभव दिमाग के लिए एक नए रिवॉर्ड जैसा हो सकता है। हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं। अगर हम अपने काम में ही खुशी ढूंढ लें, एक फ्लो की स्टेट में आ जाएं, जहां काम में इतना डूब जाएं कि समय का पता ही न चले, तो ये दिमाग को लगातार डोपामीन की एक हेल्दी डोज देता रहता है और लंबे समय तक खुशी का कारण बनता है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए एक आखिरी और बहुत जरूरी विचार पर गौर करते हैं। आज की हमारी पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो यही है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर कहीं रखी है और हमें उसका पीछा करना है। नहीं, ये एक अंदर का हुनर है, एक स्किल है, जिसे हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बनाना होता है। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए कि आज अपनी खुशी के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है। इसका जवाब जो भी हो, शुरुआत वहीं से होगी।